लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। शाम 6 बजे जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 125 से 140 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। लिस्ट में हो सकता है गिरिराज सिंह और अश्वनी चौबे का नाम। कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटना तय माना जा रहा है। दिल्ली, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है बड़ा उलटफेर। इस बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, शाम 6 बजे जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 125 से 140 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। इस लिस्ट में संभावित नामों में गिरिराज सिंह और अश्वनी चौबे का नाम भी शामिल है। कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटना भी लगभग तय माना जा रहा है। बिहार के औरंगाबाद पहुंचे पीएम मोदी। मंच पर नीतीश कुमार ने किया स्वागत। 21,400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। पीएम मोदी के बंगाल दौरे के दूसरे दिन कृष्णानगर पहुंचे पीएम मोदी। 15,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले टीएमसी ने माता बहनों का वोट लिया, उन्हें गुमराह किया। संदेश खाली की बहनें इंसाफ मांग रही हैं। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी का मतलब टी मतलब तू, एम का मतलब मैं, सी का मतलब करप्शन है। 6 मार्च को फिर हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। पहली लिस्ट आने से पहले बीजेपी में देर रात फाइनल हुआ राउंड का मंथन। जल्द आ सकती है सूची। लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे गौतम गंभीर। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मुझे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करे बीजेपी। बीजेपी की पहली लिस्ट में हो सकते हैं कई सरप्राइज। दिल्ली चंडीगढ़ से अक्षय कुमार, दक्षिण से जयप्रदा चुनाव लड़ सकती हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, कहा लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीट पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी। बिहार में वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश अंबेडकर एमवीए से नाराज। उद्धव ठाकरे शरद पवार पर हमला किया, कम से कम 6 सीट देने की मांग रखी। राजस्थान में आज से सिंधिया के गढ़ में राहुल गांधी की पदयात्रा पहुंची है। एमपी के मुरैना से शुरुआत होगी। हजीरा में रैली करेंगे राहुल। सूत्रों के हवाले से खबर, हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। अपने पिता वीरभद्र सिंह के नाम पर पार्टी बनाने का प्लान। हिमाचल प्रदेश में बुझी नहीं बगावत की आग। विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक प्रोफाइल से कांग्रेस हटाया। आज दिल्ली में गडकरी से मिलेंगे। विक्रमादित्य के दिल्ली दौरे पर बोले सीएम सुक्खू, कहा वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, दिल्ली जा सकते हैं, फिलहाल निजी काम से राजस्थान गए हैं। हिमाचल में कांग्रेस के बागी राजेंद्र राणा ने कहा सीएम सुक्खू काम करते ना फोन उठाते, हमें कांग्रेस से जबरन निकाला गया, घर से निकाला जाए तो कहीं जाएं, संपर्क में 10 से ज्यादा विधायक। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे राम की नगरी अयोध्या। राज्य के मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन किए। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का स्मृति ईरानी के आवास के बाहर प्रदर्शन। यूपी में महिला अपराध पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और जयराम रमेश को लीगल नोटिस भेजा। उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर फिर प्रहार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बताया लोकतंत्र विरोध, बोले नफरत फैलाता है आरएसएस। आज दिल्ली में गृह मंत्री त्रिपुरा सरकार स्वदेशी प्रगतिशील गठबंधन के बीच त्रिपक्षीय समझौता। अमित शाह बोले आज का दिन त्रिपुरा के लिए ऐतिहासिक। अफ्रीका में पकड़ा गया एनआईए का मोस्ट वांटेड। 5 लाख का इनामी मोहम्मद गौस नियाजी पीएफआई का बड़ा चेहरा। बेंगलुरु में आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या का आरोप। झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला के साथ दरिंदगी, गैंग रेप मारपीट का आरोप। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बंशीधर तंबाकू से ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। अब तक कैश जेवरात के साथ 100 करोड़ से ज्यादा की कारें बरामद। नासिक हाईवे पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चला। देर रात कार्रवाई हुई। बीजेपी विधायक नीतीश राणा ने सवाल उठाए।
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पहुंचे अस्पताल, बेंगलुरु ब्लास्ट में घायलों से मुलाकात की। बेंगलुरु ब्लास्ट की संदिग्ध का वीडियो आया सामने, कैप पहने हाथ में बैग लेकर कैफे पहुंचा था एक लड़का, टेरर एंगल से जांच जारी। यूपी में इंटरमीडिएट की बायोलॉजी मैथ के पेपर लीक मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। आगरा से मुख्य आरोपी विनय चौधरी गिरफ्तार। पहाड़ों पर बर्फीले तूफान का कहर, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच के बाद सड़क पर बर्फ जमी, रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। नेहरू कुंड में एवलांच की वजह से सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ियां दबी, रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। सोलंग नाला रोड फिलहाल बंद। लद्दाख के सुरु घाटी में बर्फबारी, करगिल द्रास में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी, सड़क संपर्क टूटा। करगिल द्रास में ताजा बर्फबारी से रास्ते बंद, संपर्क बहाल करने के लिए बर्फ हटाने का काम शुरू। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।